नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। गांव की सरकार। उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है। आज प्रदेश के 20 जिलों में मतदान हो रहा है। दूसरे चरण में शामिल जिलों में कुल 52,623 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। करीब 3,23,69,280 मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। उधर कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड गाइडलाइंस के पालन पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। तो ये 5 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़ की, बिजनौर की, लखीमपुर खीरी की, अमरोहा की, आजमगढ़ की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए वोटिंग हो रही है। हालांकि ये आप देखिए, ये सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर भी वोटिंग हो रही है। तो ऐसी भी तस्वीर सामने आ रही है और ये तस्वीर कोरोना के लिहाज से तो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन गांव की सरकार बनाने के लिए लोग उत्साहित हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदान कर रहे हैं। आज 20 जिलों में करीब 3,23,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने प्रधान के चुनाव के लिए अपने जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य और साथ ही बीएल जो ब्लॉक पार्षद होते हैं, उनके लिए भी ये वोटिंग हो रही है। ये देखिए, और अन्य 5 तस्वीर एक बुजुर्ग चित्रकूट में नजर आ रहे हैं। ये भी मताधिकार का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये भी उत्साह बताता है कि चाहे नौजवान हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, सभी इन चुनावों में अपनी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। 5 तस्वीर कन्नौज, मैनपुरी, चित्रकूट, बदायूं और गोंडा की। यहाँ पर लोग वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह से ही वोटिंग की शुरुआत हो गई है। आज 20 जिलों में मतदान हो रहा है। इससे पहले चरण में 18 जिलों में मतदान हुआ था। गांव की सरकार, जिसमें लोगों की सबसे ज्यादा रुचि होती है, खासतौर से गांव के रहने वाले लोगों के लिए, कि उनका प्रधान कौन सा होगा। आजमगढ़ में 3 बजे तक 46% मतदान हुआ है। सुल्तानपुर में 3 बजे तक 43.1% मतदान हुआ है। महाराजगंज में 3 बजे तक करीब 51.87% मतदान हुआ है। आपको ये 3 बजे तक के आंकड़े बता रहे हैं। सुल्तानपुर में 43% से ज्यादा, महाराजगंज में 51% से ज्यादा। इसके अलावा वाराणसी में 46 से ज्यादा फीसदी मतदान हुआ है। उधर बिजनौर में 3 बजे तक 50.89% मतदान हुआ है। गोंडा में 3 बजे तक 41% मतदान हुआ है और लखीमपुर खीरी में 3 बजे तक 52% से ज्यादा मतदान हुआ है। ललितपुर में 3 बजे तक 53% मतदान हुआ है। प्रतापगढ़ में 40.52% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं। आंकड़े आए हुए करीब 1 घंटा हो गया है और अभी ये वोटिंग और चलेगी, तो लिहाजा ये वोटिंग प्रतिशत बढ़ना तय है। बिजनौर का आप हाल देखिए, 3 बजे तक मतदान 50% से ज्यादा। गोंडा में 41% से ज्यादा। कहीं कहीं ज्यादा लोग बाहर निकल रहे हैं, मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं कहीं पर लोगों की उदासीनता है वोटिंग को लेकर। लखीमपुर खीरी में 52.60% मतदान अब तक हो चुका है। बिजनौर में भी 50% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। गोंडा में ये प्रतिशत कम है, सिर्फ 41%। तो कोरोना के इस दौर में जो गाइडलाइन बनाई गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग, चेहरे पर मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था, ये सभी गाइडलाइन का पालन करते हुए वोटिंग हो रही है। तो गांव की सरकार, बेसब्री से इंतजार था। आज जब वोटिंग का दिन आया है तो लोग घर से बाहर निकल रहे हैं और पोलिंग बूथ के बाहर लंबी लाइन देखने को मिल रही है। आज वोटिंग होने के बाद 2 चरण और अभी बाकी होंगे और नतीजे आएंगे 2 मई को।
आज 20 जिलों में मतदान जारी है। तो आपको ये दिखा रहे हैं अभी तक की वोटिंग, जो 3 बजे तक का प्रतिशत सामने आया है। एक एवरेज यदि बात की जाए तो करीब करीब 50% लोगों ने वोटिंग की है और अभी समय बाकी है। तो आपसे अपील है कि अगर आप इन क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर आज मतदान हो रहा है तो घर से बाहर निकलिए, लेकिन उससे पहले ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके चेहरे पर मास्क है और आप पूरी व्यवस्था के साथ, क्योंकि बाहर कोरोना का खतरा भी ज़्यादा है, तो उसका भी ध्यान रखें और अपने मताधिकार का भी इस्तेमाल करें। ललितपुर में 53% से ज़्यादा मतदान अब तक हो चुका है। 3 बजे तक का ये आंकड़ा सामने बता रहे हैं आपको। प्रतापगढ़ में 40.52% मतदान हो गया है। और एक एक करके हमारे कुछ सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे तस्वीर क्या है। संकल्प दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, गौतम बुद्ध नगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं रजनीश, और साथ ही इटावा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर से बात करते हैं, क्या तस्वीर है वहां की। रजनीश बताइए क्या नजारा गौतम बुद्ध नगर में। आपको विवेक बताएं कि पूरे गौतम बुद्ध नगर का जो रिपोर्ट है उसमें 61% पूरे गौतम बुद्ध नगर में वोट पड़ा है, मतलब मतदान हुआ है 3 बजे तक। जिस बूथ पे मैं हूँ पड़ता है, यहाँ पे लगभग वोटिंग समाप्ति है, लेकिन 6 बजे तक, क्योंकि 6 बजे तक चुनाव आयोग का कहना 6 बजे तक रहना होगा, तो 6 बजे तक होगा। लेकिन जैसे मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, पोलिंग बूथ जो है एकदम खाली है। तो 4, 5, 150, 300 लोगों की भीड़ हुआ करती थी। 10 लोग। आपकी आवाज बीच बीच में ब्रेक हो रही है, लौट रहे हैं आपके पास रजनीश। संकल्प से बात करते हैं, राजधानी लखनऊ में मौजूद हैं। संकल्प, क्या स्थिति है? 4 बज चुके हैं, कितना उत्साह? देखिए, उत्साह लगातार अगर बात की जाए तो सुबह 6 बजे से ही लोग जो हैं कई इलाकों में पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचना शुरू हो गए थे, जिसके बाद में लगातार ये माना जा रहा था कि दोपहर में ये भीड़ कम हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से बख्शी का तालाब समेत कई पोलिंग सेंटर्स पे हमारी टीम पहुंची और वहां पे देखा तो कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार युवा बढ़ चढ़ के वोट देने के लिए आगे आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो पहले केवल तमाम मुद्दे पहले भी हुआ करते थे, लेकिन गांव के सरकार को लेकर केवल गांव का विकास ही प्रमुख मुद्दा हुआ करता था। ऐसे में युवाओं से बातचीत में भी कई चीजें सामने आई कि अब युवा रोजगार चाहते हैं, अपने गांव को विकास के साथ साथ टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना चाहते हैं। ऐसे में युवाओं के जो रुझान आ रहे हैं, जो उनके जो मांगे हैं जिसपे वो वोट देने आए हैं, ये तो कहीं ना कहीं साफ हुआ है कि अब लोग जागरूक हो रहे हैं, और खास तौर से वो युवा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पहले चरण में भी कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की तस्वीरों में जो सामने आई थी कि लापरवाही हो रही है, ऐसे में लखनऊ के भी कुछ बूथों पर तो सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन होता दिखाई दे रहा था। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से लखनऊ में जो कमांड सेंटर बनाया गया है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, उससे लगातार मॉनिटरिंग करके निर्देश तो जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारी ने भी जो जी मीडिया से बातचीत की, उन्होंने बताया कि जो भी समस्याएं वोटर्स की हैं या फिर जनप्रतिनिधियों की है, जिसके रिगार्डिंग जो भी कॉल्स आ रहे हैं, उसको प्रायोरिटी पे अटेंड करके त्वरित समाधान कराया जा रहा है। अधिकारियों से संवाद जारी है। लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है या राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों की तरफ से कि पहले फेज में जिस तरीके से 70 के ऊपर ये आंकड़ा पहुंचा था, तो इस बार भी उम्मीद है कि 70% से ज्यादा मतदान इस बार सेकेंड जो दूसरा ये चरण है जिसमें वोटिंग लगातार जारी है। और ये बताया जा रहा है कि 6 बजे के बाद भी जो लोग कतार में रहेंगे, जो लोग लाइन में रहेंगे, उनको वोट देने का मौका दिया जाएगा। ऐसे में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ जगहों पर लापरवाही की तस्वीरें भी आ रही हैं। बिल्कुल, कुछ जगहों पर लापरवाही है और ये लापरवाही भारी भी पड़ सकती है, क्योंकि हम देख रहे हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में और लखनऊ में क्या हाल है कोरोना के। संकल्प, लेकिन जैसा माना जा रहा था कि कोरोना के चलते हो सकता है लोग वोट करने से कतराएं या बाहर ना निकलें, लेकिन ऐसा गलत हुआ और लोग बाहर निकल रहे हैं। ये एक अच्छे संकेत भी है कि लोग अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास भी रख रहे हैं, गांव की सरकार भी चुन रहे हैं।
जी बिल्कुल, साफ तौर पे ये कहा जा सकता है कि पहले की अपेक्षा जो पिछले चुनाव हुए थे, जो पिछले प्रधानी के चुनाव थे, उसमें कहीं ना कहीं लोगों की संख्या जो थी वो कम थी, लोग घरों से कम निकल रहे थे। लेकिन इस बार कोरोना होने के बावजूद जहां निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन को ये उम्मीदें थी कि कम संख्या में हो सकता है लोग अपने घरों से निकले, लेकिन ऐसे में जागरूकता तो देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, मास्क लगा के फिलहाल पहुंच तो रहे हैं वोट डालने के लिए, लेकिन वहां पे कुछ अव्यवस्थाओं की तस्वीरें भी सामने आ रही है। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बार का जो गांव की सरकार बनने वाली है उसमें केवल गांव का विकास का मुद्दा ही महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, अन्य कई मुद्दे भी। अगर बात की जाए तो कचरे के निस्तारण को लेकर के युवाओं ने बताया कि जो कचरे का निस्तारण गांव में नहीं हो पाता है, एक ही जगह पे पूरे गांव के कचरे को एकत्रित किया जाता है, इसके रिसाइकलिंग की कोई अगर व्यवस्था बनाई जाती है, प्रधानों की तरफ से कोई प्रपोजल्स दिए जाते हैं। इसके साथ ही जो वो आवारा जानवर जो खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं उनके लिए गौशाला बनाने की मांग की गई। तो इस तरीके की कई मांगे इस बार सामने आई। बरसात के पानी जो गांव में भर जाते हैं उसको लेकर के कुछ एक स्ट्रेटेजिक प्लान, कई अलग अलग जो बूथों पे हम गए तो वहां अलग अलग लोगों की मांग जरूर थी। बिल्कुल, ये बताता है कि गांव की सरकार चुनने में भी अब वहां के मुद्दे बहुत बड़ी भूमिका निभाने लगे हैं। इटावा से बात करते हैं, गौरव श्रीवास्तव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गौरव, इटावा की तस्वीर क्या बयां कर रही है? कोरोना का डर दिख रहा है या लोगों का उत्साह नजर आ रहा है? उत्साह है और 3 बजे तक 50.8% मतदान हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो अलग अलग बूथों पे जो तस्वीरें निकल के सामने आई उसमें कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन लगातार किया जा रहा है। एक खास बात और बता दूं कि यहाँ के जिला प्रशासन ने कहा था कि यहाँ पे जो भी मतदान होगा वो कोविड गाइडलाइन के तहत होगा, लेकिन ये सारी उनकी तैयारी धरी की धरी रह गई और कोविड गाइडलाइन का लगातार उल्लंघन होता रहा। लोगों की भारी भीड़ पोलिंग बूथ पर जमा हो गई और वो कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करते देखते। एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे इस बार बहुत ही दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है अखिलेश यादव, उन्होंने यहाँ पे जिला पंचायत की 24 सीटों पे जो है प्रत्याशी खड़े किए हैं और वहीं जो उनके चाचा हैं प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने उन 24 सीटों पे उन्हें समर्थन दिया है। उनका कहना है कि उनके जो भतीजे हैं अंशुल उर्फ अभिषेक यादव, उनके कारण उन्होंने इन 24 सीटों पे उन्हें समर्थन दिया है। और बिल्कुल, अब देखना ये होगा गौरव कि जब इतनी कवायद की गई है तो उसका असर क्या होता है, जनता को ये सब कुछ पसंद आता है या नहीं आता। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।